सदन सदन लोकतंत्र के राज्य के बड़े मंदिर में जनता के विश्वास को जीतकर हम लोग आते हैं और सदन के अंदर कोई भी व्यक्ति अगर जो गरिमा गिराने का काम करते हैं तो आसन की ओर से हस्तक्षेप होनी चाहिए। कल सदन में आपकी मौजूदगी में जो गाली गलौज की संस्कृति को बढ़ावा दिया गया, आपको महबूब आलम माननीय सदस्य के द्वारा भाजपा के लोगों के संदर्भ में जो बोला गया वो घोर निंदनीय है और इसे कतई प्रोत्साहित नहीं किया जाना चाहिए। महोदय, राज्य एवं देश की जनता आपको बार बार जो लोग बोल रहे थे उसको नकार चुकी है, देश ने कहीं स्वीकार नहीं किया और वो व्यक्ति असंसदीय भाषा का कल जिस तरह से उपयोग करते रहे, टोटल प्रेस मीडिया में चल रहा है और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में जो संवैधानिक पद है जिस शब्दों का उपयोग किया गया, तो इनको तो शर्म लगनी चाहिए कि देश के प्रधानमंत्री जी आज और आगे बढ़ते जा रहे हैं और आप कहां पीछे जा रहे हैं। आप अपना स्थान ग्रहण इसलिए आग्रह है कि 28/2/2023 को महबूब आलम के द्वारा जो कहा गया है समाप्त करना है। वो खेद व्यक्त करें, क्षमा मांगे या नहीं तो इस परंपरा को प्रोत्साहित करेंगे तो काउंटर तो होगा। काउंटर को रोकने के लिए एक सकारात्मक वातावरण बनाना चाहिए। और महोदय, एक चीज तो मैं कहना चाहूंगा, कल चोरों के जो हित ठगों के जो बल है, चोरों के जो हित ठगों के जो बल है, उनके ही प्रताप से फलते पाप सकल है। छल प्रपंच सबको प्रशय देते हैं, छल प्रपंच सबको प्रशय देते हैं, चाटुकार जिनकी सेवा लेते हैं, यह पाप उन्हीं का है, यह पाप उन्हीं का है। महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी एक विषय कल उठाए कि जब आपके साथ होते हैं तो हरिश्चंद्र हो जाते हैं और जब मेरे साथ आते हैं तो भ्रष्ट हो जाते हैं। माननीय उप मुख्यमंत्री जी को हमने कहा था कि आपके मन में ये जो बात चलते रहती है, आपका पूरा प्रोसीडिंग जब विपक्ष में आप थे और आपने क्या क्या बोला है, अगर जो हम पढ़ देंगे, आप अपना भाषण आप पढ़ देंगे तो आपका इनका दो ही शब्द खाली किन पूरी माननीय मुख्यमंत्री जी के क्या क्या शब्दों का उपयोग किए थे, कुर्सी कुमार, पलटू राम, बेशर्म मुख्यमंत्री, क्या क्या शब्दों का, कुछ शब्द तो ऐसा है जिसकी चर्चा हमारे जैसे लोग नहीं कर पाएंगे। लेकिन और सुन लें महोदय, ये संगत से गुण होत है, संगत से गुण जात। आज मुख्यमंत्री जब भारतीय जनता पार्टी के संगत में थे तो श्रद्धेय अटल जी के गुण को ग्रहण कर करके वो सुशासन की बात करते थे, सुशासन स्थापित करने के लिए प्रयास करते थे और उनके संगति में जो लोग थे वो सुशासन पर ही चर्चा करते थे। आपको उदाहरण देकर बता देना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी जब मुख्यमंत्री बने उस समय राज्य में अराजकता का माहौल था, साथ ही वित्तीय अराजकता भी फैली हुई थी। जो हमारे उप मुख्यमंत्री बोल रहे हैं उनके पूर्वज सरकार के खजानों की लूट खसोट में लगी हुई थी, परिणाम स्वरूप पूर्व मुख्यमंत्री जेल की हवा भी खा रहे थे। उस दौर में हमारी पार्टी के वित्त मंत्री ने अपने अथक प्रयास से वित्तीय अनुशासन का माहौल बनाया। बीच में जब नीतीश जी हमसे अलग हो गए तो आपस खुद यह कहकर आए थे, इसी सदन में उन्होंने कहा था, आज उप मुख्यमंत्री बैठे यहाँ, नेता प्रतिपक्ष में बैठे थे,
उन्होंने खुद कहा था इनको कि आपके साथ रहकर भ्रष्टाचार से मुक्त रहना नामुमकिन है। ये मैं नहीं कहा था, मुख्यमंत्री जी की बात थी कि राजद के साथ रह करके भ्रष्टाचार से मुक्त रहना नामुमकिन है। सुशासन नहीं कुशासन का दौर चलेगा। आपकी हकीकत से राज को जनता ने उन्होंने रूबरू कराया था। महोदय, कल उप मुख्यमंत्री जी ने पूर्व के मंत्रियों पर कई विषय उठाए। आप शांति बनाए रखिए। महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए समय निर्धारित है, इनके लिए भी समय निर्धारित कर दिया गया है। आप जो है इनके जो भाषण हो रहे हैं उसको सुनिए। हमने खुल करके हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि कोई भी भ्रष्टाचारी हो उस पर कार्रवाई हो, और आपके पास सबूत है, आपके पास सबूत है तो आप भी जाइए माननीय न्यायालय में। जैसे चारा चोर खजाना चोर में आज सत्ताधारी दल के लोगों ने माननीय न्यायालय में जाकर के जेल के हवा खिलाया। खुला चुनौती है कि आपके पास सबूत है तो जानी जाइए माननीय न्यायालय के पास, रखिए सबूत को, कराइए कार्रवाई, लेकिन दम नहीं है। महोदय, कल जो अधूरा विषय था शिक्षा व्यवस्था, आज शिक्षा व्यवस्था के संदर्भ में हम कहना चाहेंगे कि सबसे पवित्र मंदिर आज गांव के अंदर कोई है जहां हमारा भविष्य बनता है, वो हमारा विद्यालय है। और उस विद्यालय के अंदर जो हमें संस्कार देता है, जिनके प्रति हृदय से श्रद्धा से सर झुक जाता है, वो हमारे शिक्षक हैं। आज शिक्षक की बदहाल स्थिति के लिए जिम्मेवार कौन है? माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, शिक्षक के लिए बदहाल स्थिति के लिए जिम्मेवार कौन है? और शैक्षणिक वातावरण जहां पर कि ताला लटक गया था, शैक्षणिक वातावरण चरवाहा विद्यालय की ओर ले गया था। हमारे साथ तो माननीय मुख्यमंत्री जी मिल कर करके चरवाहा विद्यालय से मुक्ति दिलाए, और चरवाहा विद्यालय से जो ताला लटका था रंग रोशन कर करके शिक्षकों का एक बार वातावरण बनाने का तकनीकी कॉलेज तक जिला तक पहुंचाए। लेकिन आपने फिर कहां ले जा रहे हैं? किनको शिक्षा मंत्री बनाए जो शिक्षा की व्यवस्था को सुधारने की बजाय शैक्षणिक वातावरण को बिगाड़ रहे हैं। पढ़ाई कराने की बजाय ऐसी पढ़ाई पढ़ करके आए हैं। आपको भी मौका मिलेगा, मौका मिलेगा। महोदय, बद से बदतर स्थिति हो गया, समय आवेगा। प्राथमिक दायित्व का निर्वहन नहीं कर पाए हैं। महोदय, आप शायद अवगत होंगे कि माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा शिक्षा विभाग को फटकार लगाते हुए हलफनामा की मांग की गई थी कि राज्य के 6000 सरकारी उच्च विद्यालयों में से 2500 छात्रों के लिए अलग शौचालय की व्यवस्था नहीं है, और जिसमें भी उसकी हालत यह है कि 1075 छात्राओं पर मात्र 2 शौचालय की व्यवस्था है।